हाँ तो दोस्तों, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल लोन बुक की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल लोन बुक 6% से बढ़कर 18,981 करोड़ की यहाँ पे बैंक की टोटल लोन बुक हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो लोन बुक है 6% से बड़ी है, और अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे हमें 6% से बढ़ते हुए नजर आए हैं। और जो टोटल डिपॉजिट अभी बैंक के पास हो गए हैं वो गए हैं 18,094 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट लोन ग्रोथ भी यहाँ पे सेम है और डिपॉजिट का ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बैंक का कासा रेशियो है वो यहाँ पे 45% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 40% पे था। यानी कि पिछले क्वार्टर में जो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास थे उसमें जो 40% डिपॉजिट वहां पे करंट अकाउंट के थे, लेकिन अब ये नंबर 45% हो गया है। यानी कि जो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास थे उसमें जो 45% यहाँ पे करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट के डिपॉजिट के ऊपर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। देखिए, अगर बैंक को यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो इससे इमीडिएटली जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 100% से ज्यादा है और ये निकल कर आता है 104.9%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 104.3%। अब इसका मतलब क्या है? ये नंबर 100 से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि जो बैंक ने लोन दिए हुए हैं वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिपॉजिट, यानी कि जितने डिपॉजिट बैंक के पास ऑन डेट अभी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो कासा रेशियो है करंट अकाउंट के डिपॉजिट बैंक के पास काफी अच्छे हैं, तो बैंक ऐसा कर सकता है। अगर बैंक के जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं वो अगर 30% से कम होते तो वहां पर अगर बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर अच्छा नहीं होता तो वहां पर ये इश्यू हो सकता था। अब देखिए, अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर हम बात करें, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन और एयू बैंक, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कासा रेशियो यहाँ पर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही है। और अगर हम एनपीए के नंबर्स की बात करें तो जो नेट एनपीए के नंबर्स है वो चारों स्मॉल फाइनेंस बैंक में से अगर हम देखें तो सबसे अच्छे एनपीए के नंबर भी यहाँ पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चारों लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में इक्विटा यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 7,352 करोड़ का टोटल मार्केट कैप यहाँ पे इस बैंक का है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो भी यहाँ पे 2.16 टाइम्स है। तो अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी कॉस्टली हमें नजर नहीं आता है। और देखिए, बैंक के जो एनपीए के नंबर थे वो भी इतने ज्यादा हाई नहीं है, एनपीए के नंबर्स भी बैंक के काफी अच्छे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो भी कोविड की वजह से थोड़े 1-2% का एनपीए का नंबर बढ़ा था, लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी तो वहां पे इनके एनपीए के नंबर्स फिर से नॉर्मल होंगे। और जो अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अर्निंग्स भी यहाँ पे नॉर्मल होती हुई हमें नजर आएगी। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर हम देखें तो जो ग्रोथ यहाँ पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ यहाँ पे हमें ये बैंक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक के फाइनेंशियल ट्रेंड में यहाँ पे कोई दिक्कतें हमें नजर नहीं आती है। ऑल्दो अगर हम बात करें जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था तो वहां पर जो कोविड की सेकंड वेव आई थी वहां पे एनपीए के नंबर थोड़े से बड़े थे, लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है तो वहां पे धीरे धीरे एनपीए के नंबर्स भी वहां पे नॉर्मल हमें होते हुए नजर आएंगे। अब ये देखिए, 64.20 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, अराउंड 76 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो उससे ये अराउंड 15 से 16% अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें, मैं जनरली अगर आपको बोलूं तो अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये जो बैंक है इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और इनके पास फंड रेजिंग में भी इनको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अगर इनको अच्छे से ग्रो करना है और अगर फंड की ज़रूरत है यहाँ पर, ये डेफिनेटली मार्केट से इनको फंड मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से
फर्स्ट चॉइस जो होगी वो मेरे ख्याल से इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे नजर आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q2 के बिजनेस अपडेट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।